ये भगवान का पूजन किया और अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताया। सबसे पहले भगवान का पूजन शतानंद जी ने करवाया, दूसरा लक्ष्मी वेद ने, तीसरा उनका पूजन, चौथा साधनामा शेख ने, और पांचवा पूजन इसने किया। पांचवा पूजन ग्वाल बालों ने और तुंगध्वज राजा ने। तुंगध्वज नाम का राजा जंगल में गया, तुंगध्वज नाम का राजा जंगल में जाता है और क्या देखता है कि जंगल में ग्वाल लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा के मन में बड़ा अभिमान था कि ग्वाल लोग जो भगवान का पूजन करते हैं ना तो स्नान करते हैं ना स्नान करते हैं, ना ध्यान करते हैं, इनके हाथ के प्रसाद कैसे कम। इस प्रकार का मन में अभिमान आ गया। तो वो संत कहते हैं अभिमान तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अभिमान करने वाले के ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। साधनामा शेख अर्थात तुंगध्वज राजा के मन में अभिमान आ गया और ग्वाल बालों के हाथ का प्रसाद चरणामृत नहीं दिया। ग्वाल बाल बड़े बेचारे प्रसन्न हो गए कि हमारी कथा में राजा साहब बता रहे, अच्छी बात है। लेकिन राजा ने घमंड के कारण ना प्रसाद ली ना चरणामृत ली, घर आ गया, सब सर्वनाश हो गया। उसने विचार किया मैंने कौन सी गलती करी है। आज जंगल में गया था, ग्वाल लोग भगवान की पूजन कर रहे थे, ना प्रसाद की ना चरणामृत ली, इसलिए ऐसा हो गया है। वापस तुंगध्वज राजा ग्वाल वालों के पास गया, उनके साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, प्रसाद चरणामृत ली और सब प्रकार का आनंद हो गया। सत्यनारायण भगवान तो बंधु संत कहते हैं कि भगवान किसको मिलते हैं। यूं मत सोचना है भगवान को संत महात्मा को मिलते हैं। भगवान किसको मिलते हैं जिसका मन सरल हो जाए। भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरल बनना पड़ेगा, भोला बनना पड़ेगा। सरल कैसे, निर्मल कैसे बनना पड़ता है। इस प्रकार एक बालक, अब बालक को यदि कोई मेरे पिताजी है, पिताजी बालक अंदर जाता है और पिताजी के कहते या तो नहीं है, तो बालक बाहर आके क्या बोलता है कि मेरे पापा ने जो कहा कि पिताजी तो नहीं है। बोलो गोविंद भगवान।
तो हमको क्या बनना पड़ेगा? सरल बनना पड़ेगा। तो भगवान किसको मिलते हैं कि निरामल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चलो शीघ्र रहा। निर्मल होता है। और वास्तव में जब मन निर्मल हो जाए तो फिर क्या है, हम संत हो चाहे महंत हो चाहे ग्वाल हो। एक बार एक पंडित जी पहले के जमाने में गांव गांव मंदिर में होता था, तो पंडित जी अपने साथ भगवान में ले जाते थे। तो एक ग्वाल मिल गया, तो पंडित जी तुम्हारे बैग में क्या है? पंडित जी ने कहा भगवान एक काम करो, तब रोज पूजा करो, 2-4 दिन हमारे करवा दो। तो पंडित जी ने सोचा भगवान के लड़का मेरे को ग्वाल है, तो पंडित जी ने भगवान को नहीं दिया। और उनके बैग में एक उनालू भट्टा था, उनालू भट्टा और 1.5 ग्राम जी एक साथ में। तो पंडित जी ने उनालू भट्टा ग्वाल को दे दिया। ग्वाल बेचारा भोला था, भगवान नहीं होगा, तो उनालू भट्टा वो 1.5 ग्राम जी एक साथ में गोल मटोल काला काला। तो बेचारा उस ग्वाल ने उस उनालू भट्टे को 1.5 ग्राम जी मान के बढ़िया दूध दही से स्नान कराया, अभिषेक कराया, आनंद हो गया। लेकिन भट्टा तो भट्टे ही था, दूसरे दिन चिमड़ा गया। ग्वाल ने विचार किया भगवान बीमार हो गए हैं, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पानी का इंजेक्शन लगाया, भगा दिया। लेकिन ग्वाल का मन निर्मल था, जब तक भगवान ठीक नहीं होगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन भट्टे में से भगवान प्रकट हो गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। अरे थारा दरिया में आवाटे, ओ मन मिट्टी मिट्टी वाली बोल बाटे श्याम, थारा दरिया में
आनंद हो जाता है। इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले भगवान सत्यनारायण का भजन सतानंद ने करवाया, दूसरे दिन में सुदामा जी बने, लक्ष्मी वेद ने भगवान का पूजन किया, निषाद राज बने और उनका राजा ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, दशरथ जी बने और साधुनामा से ने भगवान का पूजन किया, मूलध्वज राजा बने और तुंगध्वज राजा ने भगवान का पूजन किया, सभी मुनि बने। जिसने भगवान का पूजन किया इसी लोक में सुख होकर अंत में सत्यनारायण लोक गया। वंदो संत कहते हैं कि हमारे संतों ने विचार किया कि जब कलयुग आ जाएगा तो ना लोग कोई 4 वेद सुनेंगे ना 18 पुराण सुनेंगे, तो उन्होंने कहा एक काम करो स्कंद पुराण सुन लेंगे, क्योंकि भगवान सत्यनारायण की जो कथा है स्कंद पुराण से दी गई है। हमारे 18 पुराण है, उसमें से एक पुराण है स्कंद पुराण, उस स्कंद पुराण में से एक 5 अध्याय वाली कथा है भगवान सत्यनारायण की। ये भगवान सत्यनारायण की जो कथा है स्वर्गलोक में और मृत्युलोक में होती है और कलयुग में भगवान सत्यनारायण का जो व्रत है यज्ञ के बराबर फल देने वाला है। इसलिए जो भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, भगवान का भजन करता है, सब प्रकार से होकर अंत में सत्यनारायण लोक को प्राप्त करता है। बोलो गोविंद भगवान की। आज भगवान सत्यनारायण का व्रत का 5वां अध्याय संपूर्ण होने वाला है। उसके पहले आइए हनुमान जी का भजन वल्लभवली कौशुमरी और धरिए चित में ध्यान, संकट में रक्षा करे बाबा वन्य शुद्ध हनुमान। हरि कंचन कांची का माया है हनुमान, हरि सोना की बन गई जोत माता।
घेरे माया वीर हनुमान दिलो घेरे माया वीर हनुमान ओ भाई के जानी अरे भाई के जानी ओ भाई के भाई तो मेरी छोड़ माता भगवान सत्यनारायण का व्रत जो करता है और भगवान सत्यनारायण कथा को जो सुनता है भगवान सत्यनारायण की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए आज भगवान सत्यनारायण के इस पावन अवसर पर भगवान का